We have to understand that the day and age we are living in, it's so complicated. And कब एक व्यक्ति असुर बन जाएगा, कब वो देवता बन जाएगा, कोई जानता नहीं है। और वो कोट पैंट टाई शर्ट पहन करके बढ़िया आएगा, आपके सामने दिखेगा एकदम टिप टॉप, लेकिन अंदर से वो आपको लूट के चला जाएगा। जितने बड़े बड़े साइबर क्राइम वाले लोग, आपको क्या लगता है वो लोग कैसे एकदम चुहाड़ जैसे एकदम गरीब लोग दिखते होंगे? वो सब बैठे होंगे बड़े बड़े टावर में अपने कंप्यूटर को लेकर के और बैंक लूट रहे होंगे, है कि नहीं है? बताइए आप। So that's why it's very important to first identify this Ravana within and then try to destroy him. So अगर आप अभी मेरे साथ लगभग 45 मिनट से 1 घंटा रहेंगे तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा ये कैसे एंटर करता है, and then how do we recognize it, and then how can we destroy it. It's going to be very interesting. So please be with me. मैं आपको लेके चल रहा हूँ कुछ साल पूर्व, कुछ नहीं, कुछ हजार साल पूर्व. So let's begin with some prayers to Lord Krishna. Since we are in the temple, we should pray to Lord to give us blessings to understand. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschatya Desatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये कहानी है राजा भर्तृहरि की. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिज टाइम्स, एंड ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन. एंड दिस किंग was so proficient in poetry, कविता लिखने में और बहुत सारे आर्टिस्ट्री स्किल्स में बड़े निपुण थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही. तो जैसा कि आप जानते हैं पहले ज़माने में राजाओं को गुरुकुल भेजते थे शिक्षा लेने के लिए. तो ये जो राजा भर्तृहरि है इनके बारे में बता गया है कि देयर वाज अ सिटी नेम्ड उज्जैन, और उज्जैन में this Bhartrihari was a connoisseur of all art forms and a knower of all शास्त्र. शास्त्र ज्ञान था, सारे कलाएं आती थी और पोएट्री भी स्किल आती थी. तो इनको एक बार, इनको जब बचपन में भेजा गया गुरुकुल, तो ये हम जैसे ब्रह्मचारी कपड़ा पहन करके गुरु के अंदर शिक्षा ले रहे थे. अब जब गुरुकुल में इनको सिखा रहे थे तो जनरली गुरुकुल में लोग सिखाते हैं कि भाई हाउ टू बी डिटैच्ड, थोड़ा दूर रहो, संसार से मोह माया से दूर रहो. बट ये कुछ अलग मिजाज के थे. आप जैसे देखते हो कि जब हम लोग कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो कुछ अच्छे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं एकदम फर्स्ट बेंच में बैठते हैं, और कुछ बहुत अच्छे बच्चे पीछे बैठते हैं, है ना. और वो लोग सोचते हैं कि ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, और पीछे उनका चैटिंग वेटिंग सब चलते रहता है ना. तो वो सब चीज में लगे रहते हैं. तो ये कुछ उस टाइप के बच्चे थे. ये जो भर्तृहरि थे ये पीछे बेंच में बैठ कर कविता लिखते थे. ही यूज्ड टू राइट पोएट्री. पीछे बैठ बैठ के बेंच में पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था. एंड ही यूज्ड टू राइट पोएट्री. पोएट्री ऑन व्हाट? पोएट्री ऑन रोमांस. प्रेम कथा पर ये पोएट्री लिखते थे बैठ के. और इनकी पोएट्री इतनी गजब थी, इनकी गजब थी कि मैं आपको एक उसका झलक दिखाना चाहता हूं. अभी आप मेरे पीछे दोहराएंगे इनकी पोएट्री जो थी, तब आपको मजा आएगा समझने में, ठीक है. सो हेयर इज दिस भर्तृहरि, एंड ये अपने क्लासरूम में बैठ करके आप देख सकते हो इसके शरीर में कौन सा कपड़ा है? ब्रह्मचारी का कपड़ा है. अब ब्रह्मचारी के लिए बोला गया कि भाई वुमेन से दूर रहो, करेक्ट. पहला टीचिंग ब्रह्मचारी को दिया था कि भाई स्त्रियों से बच के रहो, स्त्रियों की बात मत करो. और ये देखिए क्या पोएट्री लिख रहे हैं. आप मेरे पीछे बोल सकते हैं इसको. इट इज अ वेरी सिंपल संस्कृत. स्मृता भवति तापाया दृष्टा चोन्मादकारिणी स्पृष्टा भवति मोहाया सानाम दयिता कथम. क्या बोल रहे? स्मृता भवति तापाया. जब भी मैं उसको याद करता हूं मेरा शरीर तपता है. किसको? है कि आपके जीवन में कोई जिसको याद करने से आपके शरीर में कंपन लगता है? ताप आया.
कब मिलेगी, कभी तो मिलेगी। हाँ, आप देखिए जब से टेंपल ओपन हुआ है, तो टेंपल के पहले, अभी हम लोग को इस टेंपल में लगभग 10-11 साल हो गए हैं, तो पहले जब टेंपल ओपन नहीं होता तो सामने जो सेंट्रल पार्क है, अगर आप शाम को 6 बजे आप उस रोड से क्रॉस करोगे तो आपको हर 200 मीटर पे एक बाइक दिखेगा जिस पे कोई नहीं होता, बट होते कहाँ हैं वो लोग? झाड़ के नीचे होते ही नहीं होते, है ना। लेकिन अब जब से टेंपल खुला है तो वहां के झाड़ खाली हो गए। वो लोग बोल रहे हैं यार बहुत दिनों में कोई आया ही नहीं है, क्योंकि अब वो मंदिर क्या है, झाड़ के जाके बैठ गए। तो इसीलिए यहां पर जो है, जब से हमारा टेंपल खुला है, यहां पर आप देखोगे स्पेशली यंगस्टर लोग बहुत आते हैं। और आप देखोगे हमारे टेंपल का जो ओपनिंग है, जो सीढ़ी चढ़ के जो जाते हैं राधा कृष्ण के, तो वो भी बहुत सिनेमाटोग्राफी बनाया गया है। तो उसमें मैं कई बार देखता हूँ, कई बार नहीं, जब मैं वहाँ रहता हूँ तब देखता हूँ, ऐसे मैं कल देखने नहीं जाता हूँ। तो कभी हम लोग कुछ काम से गए उधर, तो देखते हैं कि एक लड़का लड़की जो हाथ पकड़ करके और मोबाइल चालू है उसका। आज हम जो ये कदम भर रहे हैं ना, इतिहास साक्षी बनेगा। एक वो प्रेम कथा राधा कृष्ण को देख करके, और एक ये प्रेम कथा, दुनिया इस प्रेम कथा को जानेगी कि हम एक सच्ची प्रेमी थे। और वो फिर नेक्स्ट दिन रील पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है। और कई बार क्या है, कई बार हमारे जो नए उभरते भक्त है वो भी इसमें फंस जाते हैं। तो अगले दिन उनका काउंसलर देखता है, यार ये तो अपना अपना विकी लग रहा है ये तो फिर से कान पकड़ते, नालायक तू क्या कर रहा था मंदिर में? अरे प्रभु जी मेरे को मिल रहने का मन किया तो मैं भी आया। जब मैं स्मरण करता हूं तो मेरा शरीर में ताप उत्पन्न होता है। फिर क्या बोलते हैं? दृष्टा च उन्मादकारिणी। अरे स्मरण करने से तो ताप उठ रहा है, बट अगर देख लिया भूल से उसको तो उन्माद हो जाता हूं, मैं पागल हो जाता हूं। दिख गई, मेरी वाली है ये उन्माद। उन्माद मतलब एक प्रकार का, माद मतलब मद मतलब पागलपन, एक प्रकार का पागलपन छा जाता है। हाँ, तो आप देखोगे, मान लो आप फंक्शन में गए हो और सेम फंक्शन में अगर आपकी वाली आ गई है तो आपका ध्यान थोड़ी लगता है वहां पर, आपका खाली वही ध्यान रहेगा कि ये किसी और से तो बात नहीं कर रही है। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है कि नहीं है? ऐसा होता है ना। अरे आप यहाँ बताओ, मैं ब्रह्मचारी होकर इतना खुल के बोल रहा हूँ, आप लोग एकदम शर्मा रहे हो, जैसे आप बहुत एकदम संत का बन के बैठो यहाँ पर। उल्टा होना चाहिए। तो दिष्टा च उन्मादकारिणी। फिर स्पृष्टा भवति मोहाया। मान लो अगर भूल से उस पार्टी में चलते चलते टकरा गई वो, तब तो मोहाया, मोह में गिर जाता हूं, मैं पागल हो जाता हूं। अरे स्पर्श हो गया, है ना। तो आप देखो, बिकॉज हम एनआईटी से आ रहे हैं, तो एनआईटी में ये सब हमने देखा बहुत। अब उस समय तो फिर भी थोड़ा शर्म था, आजकल तो क्या होता है भगवान ही मालिक है। बट स्पृष्ट अगर जब टच हो जाए तो मोहाया, मैं सुध बुद्ध खो देता हूं। ये कौन लिख रहे हैं? भर्तृहरि लिख रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? सा नाम दयिता कथम। अरे इस एक स्त्री, इस एक लड़की की वजह से मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है, और हम उसको क्या बोलते हैं? ओ डियर। कथम, क्यों डियर बुलाए इसको? ना ये चैन से जीने दे रही है, जब सामने है तो पागल कर दे रही है, जब दूर है तो शरीर में ताप उत्पन्न हो रहा है। तो ये डियर कैसे हो गई? ये सब कविता लिख रहे बैठ के बैक बेंच में, ये भर्तृहरि। ठीक है, और सुनना है? और सुनना है? अरे वाह, अब थोड़ा जाग रहा माहौल, अब आपको फैंटेसी जाग रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम, आप आओगे धीरे धीरे, अभी मैं आपको और डीप लेके जाऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करो। यूट्यूब में जाने की दरकार नहीं है, इस्कॉन में सब मिलता है, सब अवेलेबल, यहाँ पर सारा फ्लेवर है। तो ये जब ऐसा कविता लिख रहे हैं तो इनके कुछ दोस्त लोग बोलते हैं, अरे पागल क्या कर रहा है तू, ऐसा सब कविता लिख रहा है, तू ब्रह्मचारी आश्रम में है, पागल, कोई पकड़ लिया तो तेरे को निकाल के फेंक देंगे। तो अब जब एक आदमी पकड़ाता है तो वो कंपनी ढूंढता है कि मैं किससे शेयर करूं। देखिए रोमांस का मजा भी तभी है जब आप किसी से शेयर कर पाओ अपनी बातें। हाँ,
अपने दिल की बातें आप किसी को बोल पाओ, कोई तो एक दो फ्रेंड हो जिससे हम शेयर कर पाए। तो ऐसे ही ये भर्तृहरि जो है, ये अपने एक फ्रेंड से अपने दिल की बात शेयर कर रहा है। तो क्या बोलता है ये उसको, ये बोलता है क्या तुम लोग पागल दिन भर खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यज्ञ करो ये करो। उस समय की बात बोल रहा हूं मैं, अभी तो जो भी यज्ञ करो तपस्या करो ये करो, यार इतना बोर हो चुका हूं मैं ये सब चीजों से, क्या मिलेगा तुमको करके, क्या मिलेगा तुम लोग को ये सब यज्ञ तपस्या और ये सब करके अपने मन को पूरा सिकोड़ के रखने से। तो ये श्लोक लिखते हैं, बोलिए। स्वपर प्रतारको सौ निंदति योलिक पंडितो युवती यस्मात् तपसो अपि फलम स्वर्ग स्वर्गेपि चाप्सरस। स्वपर प्रतारको सौ, वो बोलता है तुम लोग दूसरे स्त्रियों को गाली देते रहते हो, या मतलब उनकी भर्त्सना करते रहते हो। द सो कॉल्ड लर्नेड पर्सन हु क्रिटिसाइजेस वुमेन। तो जनरली जब आप लोग स्टूडेंट लाइफ रहते हैं तो आपको मैडम सिखाती है दूर रहो, बच के रहो। स्पेशली अगर आप जब कोई आश्रम में जाओगे तो आपको ऐसा सिखाते हैं। एंड दे टेल यू द डीमेरिट्स ऑफ बीइंग विथ ऑपोजिट्स जेंडर, द डीमेरिट्स। वैसे ही अगर कोई लड़कियां हैं तो उनको घर में माँ बाप ये बोलते हैं ना, बेटा दूर रहना, लड़कों से दूर रहना, ज़्यादा पास नहीं जाना है। वो सिखाते हैं सबको कि भाई खतरा है। तो ये बता रहे हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि ये खतरा है, वास्तव में वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों धोखा दे रहे हैं? निंदति सो यो लिक पंडितो युवती यस्मात् तपसो भी फलम। अरे तुम लोग जो तपस्या कर रहे हो, ये तपस्या का फल क्या है? जो तपस्या आप कर रहे हो, अभी यज्ञ कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, सब कर रहे हो, इसका फल क्या है? आपको स्वर्ग मिलेगा। जनरली वैदिक काल में लोग तपस्या करते थे या कोई यज्ञ करते थे स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, करेक्ट? अभी तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी खाली जब कोई मरता है तो लास्ट में वो स्वर्ग वाहन आ जाता है और उसे बोलते हैं ये स्वर्गीय है। अरे यमराज डंडा मार के नरक लेके जा रहा होगा उसको, और उसमें लिखते हैं स्वर्ग या सो एंड सो, और उसका चेहरा हंसता हुआ दिखा देगा मैं स्वर्ग जा रहा हूं। तुमको पता है क्या कहां गया वो? आप देखते हो स्वर्ग द्वार, स्वर्ग वाहन। अरे मजाक है क्या स्वर्ग जाना? इतना मजाक थोड़ी है। तो ये बोलते हैं अरे ये तपस्या करने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग में जाके करना क्या है? वहां भी तो अप्सराएं होगी। अब जब वही काम वहां जाके करना है तो यहां क्यों इतना तपस्या करने का? कैसा लग रहा है फिलॉसफी वाला? ये फिलॉसफी बहुत रैम्पेंट है, आपको पता नहीं है। पूरी एक कम्युनिटी इस फिलॉसफी पे चल रही है कि नहीं है? लोग जान देने को तैयार है इसको प्राप्त करने के लिए, करेक्ट है कि नहीं है? बताइए आप। तो ये भर्तृहरि तो सही तो बोल रहे हैं। अरे जब वहां जाके भी सभी अप्सराओं के साथ घूमना है फिरना नंदनकानन गार्डन में, तो क्यों यहाँ? वास्तव में पहले जमाने में राजा लोग जो तपस्या करते थे, मतलब जो कामी राजा लोग, वो लोग इसीलिए करते थे कि भाई स्वर्ग मिलेगा तो आराम से इंद्र तृप्ति करेंगे, बहुत भोगेंगे और चैन से खाएंगे पैसे, क्योंकि स्वर्ग में मटेरियल रूल्स लागू नहीं होता है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता। अगर इस दुनिया में अगर आप बहुत अपने सेंसेस को अगर आप उपयोग में लाते हो तो यू बिकम टायर्ड एंड यू गेट लॉट ऑफ डिजीजेस। वहां कोई बीमारी नहीं होती है, समझ रहे हैं? आप अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हो वहां पर, अनलिमिटेड। कैसा प्रपोजल लग रहा है? जाने लायक जगह है कि नहीं है? आपको स्वर्ग के बारे में पता नहीं है। अगर मैं आपको अभी बता दूं ना स्वर्ग के बारे में, तो अभी आप सब लग जाओगे उसी का तैयारी करने में। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करे भाई? स्वर्ग जाना है मेरे को, बिकॉज वी डोंट नो। हमको पता नहीं है स्वर्ग कैसा है, बोल करके हम लोग की इच्छा नहीं हो रही है। बट वंस यू हियर द ग्लोरीज ऑफ स्वर्ग लोग, तब आपको ये धरती एकदम दैट बकवास जगह लगेगा आपको। बट दिस पीपल यूज टू नो। तो ये बोलता है क्या फायदा इतना तपस्या करने के लिए? तपस्या करके स्वर्ग ही तो जाना है, और स्वर्ग में अप्सरा को बनना है, इससे अच्छा यही ना थोड़ा रोमांस की बातें हो जाए। तो इस प्रकार ये भर्तृहरि जो है, ये ही वॉज टोटली अनक्वालिफाइड ब्रह्मचारी इन हिज आश्रम। और आपको क्या लगता है आगे क्या किया होगा ये आदमी, ये लड़का, ऐसा टाइप का लड़का क्या करेगा आगे जाकर के? ये ब्रह्मचारी रह पाएगा? किसको लगता है रह पाएगा? इम्पॉसिबल। तो ये आगे जाके जो है एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ इसका प्रेम होता है, जिसका नाम होता है अनंग सेन।
हाँ, तो आप देखोगे तो ही मैरीज अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी नोन एज अनंग सेना। और ये भर्तृहरि इसको इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि आप सीमा नहीं लगा सकते इसके प्रेम का। इसके प्रेम में पागल होकर के इसने इस अनंग सेना की सुंदरता को डिस्क्राइब करते हुए 100 श्लोक लिखे थे, जिसको बोलते हैं श्रृंगार शतक। बिकॉज ही वॉज पोएट, जस्ट ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ अनंग सेना, ही रोट 100 वर्सेस उसके गुणगान करने में। जैसे आजकल कुछ लैला मजनू लोग कविता लिखते हैं ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहां दिल खो गया, दिल तो पागल है, तुम भी पागल हो, मैं भी पागल हूं। अब मैं उतना अच्छा पोएट्री नहीं हूं, लेकिन आता नहीं है, लेकिन सुनते हैं हम लोग सॉन्ग में। आप अभी पहले जब हम लोग बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते थे तो लिरिक्स, आजकल अगर कोई सॉन्ग मान लो भूल से हम सुन लिए तो हम लिरिक्स पे ध्यान देते हैं कि लिरिक्स क्या बोल रहे हो लोग। और रियली आप उनका लिरिक्स देखोगे ना तो ऐसा लगता है सही में कितना तड़प रहा है ये आदमी भाई, सच में। तो अगर आप लिरिक्स नहीं, जिगर में आग है मेरे, अरे पागल, तो आग क्या है वो चीज, बकवास लिरिक्स नहीं। अगर रियली आप कोई रोमांटिक लिरिक्स देखोगे तो आप उनके समझ पाओगे, उसमें कुछ फील आता है। इन लव विद दिस लेडी लाइक एनीथिंग, सो मच लव दैट एक बार इसके किंगडम में एक ब्राह्मण होता है जो माता दुर्गा का बहुत बड़ा उपासक होता है, माता भुवनेश्वरी का। ही वॉज अ वेरी ग्रेट वर्शिपर ऑफ दैट गॉडेस। और मां दुर्गा इससे खुश होकर के, ब्राह्मण से खुश होकर के इसको एक फल खाएगा, जो कोई भी ये फल खाएगा वो अमर हो जाएगा। इन द सेंस उसका उम्र बहुत बढ़ जाएगा। कोई अमर नहीं हो सकता इस दुनिया में, मरना तो सबको पड़ेगा ही, बट ही विल लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ। तो ये ब्राह्मण सोचता है, ये फल को देखता है, ये सोचता है कि क्या करूं इस फल का, अगर मैं खा लिया, ऐसे भी मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ दरकार नहीं है, मैं इतना उम्र जी के क्या करूंगा, जितना मेरा उम्र है ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण लोग एनी ऑफ दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ, वो बहुत संतुष्ट रहते हैं, तो उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो ये सोचता है अगर मैं राजा को दे दूं, तो राजा भर्तृहरि, अगर मैं इनको जाके दे दूं तो ये अगर बहुत जीवित रहेंगे तो पूरे समाज का भला होगा, हमारे राज्य का भला होगा, ये कईयों का भला करेंगे, मेरे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये जाते हैं और ये राजा को बोलते हैं कि माय डियर किंग, मैंने ऐसे तपस्या किया और मुझे एक ये इमॉर्टल फ्रूट मिला है और ये मैं आपको देना चाहता हूं, प्लीज एक्सेप्ट दिस। तो राजा ने बोला थैंक यू वेरी मच, यू आर सच अ नाइस ब्राह्मण, तुमको क्या चीज के बदले बताओ। बोले राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सर राज्य में मैं बहुत खुशी से हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके लिए ये भेंट में लाया। तो राजा जब वो फल को देखा तो अब राजा के मन में आया कि मैं इतना लंबा जी के क्या करूंगा, या जो भी है। तो राजा किसको देगा, किसको दिया होगा, हाँ अनंग सेना के पास गया ये, और ये जा करके अनंग सेना को ये फल देता है, बोलता है प्रिय ये फल तुम्हारे लिए, तुम खा लो इसको, और तुम्हारे इस फल को खाने से तुम्हारा उम्र बहुत बढ़ जाएगा। तो रानी बोलती है राजा मुझे क्यों ये फल दे रहे हो, अरे तुम जीवित रहोगे बहुत साल तो कुछ भला होगा, मेरे जीवित रहने से क्या होगा। तो अब देखिए इसका प्रेम, देखिए यहां पर ये प्रेम में रानी से क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, सती प्रदीपे सत्यग्नौ सत्सु तारा रविंदुसो विना में मृगसा वाक्या तमो भूतम इदम जगत। वो क्या बोलता है, ओ अनंग सेना, even if there are many lamps are present, even if great bonfire is illuminating everything around me, even if all the stars, the sun and the moon are present together to brighten my existence, but if my doe-eyed beautiful Anang Sena is not with me, then my entire existence is filled with darkness. इसका मतलब है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं
कि मैं एक भी दिन नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे बगैर जीवित रहूं, मतलब मैं तुमसे पहले मरना चाहता हूं। ये इसका प्रेम था अनंग सेना के प्रति। मैं तुमसे पहले मरना चाहता हूं क्योंकि मैं वो दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं जीवित हूं और तुम जीवित नहीं हो, इसलिए फल तुम खा लो। कि तुम खा लोगी तो स्वाभाविक है तुम ज्यादा जियोगी और मैं पहले मर जाऊंगा। आपने देखा है कि नहीं ऐसे लवर्स को? मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं, यू नो। कितने सारे लोग इस पे कहानियां लिखते हैं और अपनी प्रेम कथा, एक अमर कथा, हाँ, अमर उजाला, प्रेम उजाला, ये वो। और रियली प्रेम होता ही ऐसा है वास्तव में। इफ यू एक्चुअली सी डेफिनेशन ऑफ लव, एक्चुअली हमारा शास्त्र भी कहता है कि अगर आपको लव में अपने सुख की कामना है तो वो लव नहीं है। इफ टू पीपल लव ईच अदर, इफ दे लव ईच अदर एट ऑल, तो उसमें जो लवर होगा उसका सबसे पहला कंसर्न होगा बिलवेड के लिए कि उसको क्या सुख मिल रहा है। करेक्ट? अब चलिए देखते हैं इस संसार में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। लाइक यू सी फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल इज मदर। शास्त्र बताता है कि मां जितना अपने बच्चे से प्रेम करती है उससे प्योर प्रेम इस दुनिया में हो नहीं सकता। बिकॉज वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें मां अपने बच्चे का सुख सबसे पहले देखते है। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है, आप सबने अनुभव भी किया है। अगर वो भूखी है तो पहले अपने बच्चे को वो खाना का बंदोबस्त करेगी, फिर खुद खाएगी वो। करेक्ट है कि नहीं है? सच है कि नहीं? देखिए, आप कभी ये भी देखोगे कि अगर माँ मान लो अपने छोटे बच्चे को लेकर के खाना खा रही है और मान लो उसी समय उसका बच्चा जो है पॉटी कर दे या टॉयलेट कर दे वहां पर, तो माँ खाना छोड़ करके पहले उसको साफ वाफ करके उसको अच्छे करके फिर तुरंत आके खाने लग जाती है खाना। करेक्ट है कि नहीं है? ये होता है कि नहीं होता? हम में से कोई कर पाएगा? मान लो आप मैस में खाना और बगल में आके कोई पी कर दिया, पहले आप 2 झापड़ मारोगे उसको, या मान लो कुत्ता ही मान लो वहां पर आकर के अगर टांग उठा लिया तो आप खाना खा पाओगे वहां पर बैठ करके? बट एक माँ ही ऐसी, एक क्या भगवान ने बनाया है कि उसको अपने बच्चे का जो मलमूत्र है वो भी सोना चांदी के समान लगे। इफ देयर इज लव देन द ओनली कंसर्न इज अदर्स हैप्पीनेस। जहां पर भी आपके अंदर अपने इंद्र तृप्ति की इच्छा आ गई कि आपको लग रहा है मुझे क्या मिलेगा इससे, दैट इज नॉट लव, दैट इज लस्ट। आत्मेंद्रिया प्रीति इच्छा तारे बलि काम। अगर अपने इंद्रियों के सुख की इच्छा है तो वो काम है। अब मुझे बताइए, ये दुनिया में काम चल रहा है कि प्रेम चल रहा है? तभी आप स्टोरी सुनते हो कि फ्रिज में एक शरीर मिला, डब्बे में शरीर मिला। हाँ? यह ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। हो रहा है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? आपने सुना ही होगा। हाँ, तो एक बार मैं एक वी हैव हाउ मच टाइम? 15 मिनट्स मोर, 15 वी हैव टाइम टू गो। ओके, सो लेट्स गो टू नाउ रियल लव स्टोरी। अभी आपको लगे कहाँ ये वैदिक काल का लव स्टोरी सुना रहे हो, चलो आपको रियल सुनाता हूँ अभी, एकदम रियल को स्टोरी। तो ऐसी 11th-12th में एक लड़का लड़की जेई का प्रिपरेशन कर रहे थे, मेंस एग्जाम का, और वो लोग एक कोचिंग ट्यूटर में पढ़ते थे। ये आपको रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो प्रिपेयर करते करते ये लोग सोचे कि भाई जेई हो ना हो अपनी तो लाइफ बन जाए। तो दोनों जो है मिल के ख्वाब पालने लगे कि हम दोनों इस कॉलेज में जाएंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, 4 साल बीटेक करेंगे, एक ही कंपनी में जॉब करेंगे, फिर माता पिता को हम जाके बताएंगे, शादी कर लेंगे, और देन दे एवर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दस एंड्स द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यही होता है ना बॉलीवुड टिपिकल फिल्म। हाँ, वो शाहरुख खान जो बुलाता है उसको, क्या नाम था उसका? सिमरन, जा बेटा जा, तू खुश रहेगी इसके साथ। उसके बाद कहानी खत्म। क्या वो दिखाया कि सिमरन जाके वहां कपड़ा धो रही है घर में, वो आलू जब काट रही है बोल रही है किस नालायक शादी कर लिया मैंने, कुछ कमाता होता नहीं है,
खाली स्लीपर में घुमा रहा है मेरे को ट्रेन में बैठा करके, क्यों मेरे पिताजी ने छोड़ दिया इसके हाथ में। तो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, बट सभी फिल्म स्टोरी कैसे एंड होती है? एंड दे लिव्ड एवर हैप्पी एवर आफ्टर, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तुम क्या उसके घर में गए थे देखने के लिए क्यों हैप्पी है कि दुख है? तो ये सब फिल्मों में चलता है। तो ये लोग भी ये फिल्म की कहानी देख करके पूरा प्लान बना लिए 10 साल का आगे का। अभी है दोनों 16-17 साल के, और पूरा 10 साल का प्लान बना लिए। ये तक प्लान बना लिए कि भैया बच्चा होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे। अरे यार, रियलिटी में तो जियो। बट इनको पता नहीं है कोई और भी तुमको देख रहा है ऊपर से, तुम्हारा अपना कर्मा भी है। तो दोनों का मोटिवेशन पढ़ाई का क्या था? एक ही कॉलेज में घुसना है। ठीक है, हुआ क्या? प्रकृति को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आती है। जो लड़की थी थोड़ी होशियार ज्यादा थी, वो निकाल दी आईआईटी, और लड़का जो है थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट किया, इसका निकल गया एनआईटी, मैंने एक कॉलेज नीचे थोड़ा, क्योंकि पहले आईआईटी फिलअप होते हैं फिर एनआईटी जाते हैं, फिर धीरे धीरे कॉलेज कैसा होता है। तो रैंक अच्छा आया बट थोड़ा कम आया इसका। तो अब लड़की के घर वाले बोलते हैं बेटा, लड़की और लड़का दोनों सामने आमने सामने आ गए, बोले क्या करें? 7 कॉलेज का बात हुआ था घुसने का, बट उसके घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे कि बेटा तेरा आईआईटी हो गया, तू चल जा, तू आईआईटी में एडमिशन ले 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 ले। बट इसका मन नहीं कर रहा, इसको लग रहा है अरे ये लड़का तो पीछे हट जाएगा, अभी क्या करें हम लोग? आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए इसको, ये लड़की को क्या करना चाहिए? एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग बोल रहे हैं कि लड़की को आईआईटी में एडमिशन ले लेना चाहिए? अरे एकदम अपना ओपिनियन दीजिए। इतना खोखला प्यार है आपका? छी, यही दोस्ती, यही यारी, यही प्यार, एक आईआईटी के लिए छोड़ दिया अपना यार। शायरी बन गई। खाली आईआईटी के लिए बताओ, पूरा 10 साल का कैरियर, प्यार वर सब गया। कौन लोग बोलते नहीं उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आईआईटी? बताओ एकदम दिल से बोलो, कौन बोल रहा है यहां पर नहीं? प्यार पहले। मैं होता लात मार देता आईआईटी को, नहीं जाना आईआईटी मेरे को। कौन है बता रहे? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ भाई, मैं भी उठा रहा हूं। मैंने यहां दोनों वाले बैठे, आईआईटी मिल जाए प्यारी मिल जाए, ऐसा नहीं होता, हर चीज नहीं मिलेगा। क्या करे, दुनिया का प्यार बड़ा खोखला है। लड़की आईआईटी में एडमिशन ले लेती है, वो ले लेती है। अब लड़का जो है वो बोला अरे यार ये तो गुगली हो गया मेरे साथ। लेकिन लड़का भी डिटरमाइंड था, बोला मैं भी अभी छोड़ूंगा नहीं, 1 साल ड्रॉप लूंगा और आईआईटी निकाल के दिखाऊंगा। मोटिवेशन देखिए लड़के का। एनआईटी नहीं किया, ड्रॉप लिया, 1 साल पढ़ाई किया और आईआईटी निकाल दिया। क्योंकि मोटिवेशन क्या था? लड़की। मोटिवेशन आईआईटी नहीं था, हाँ मोटिवेशन वो थी। अब जब ये एडमिशन लिया तो लड़की इसकी सीनियर बन गई ना 1 साल, वो सेकेंड ईयर में चली गई, ये फर्स्ट ईयर में चला गया। अब ये जूनियर बन गया वहां जाकर के उसका लड़की का। तो ये इसको बार बार मिलने का प्रयास कर रहा है, बार बार। अरे अभी अब सोचो एक जूनियर लड़का और सीनियर लड़की थोड़ा इनकम्पैटिबल, वही फर्स्ट ईयर में। तो जो सीनियर्स देखेंगे वो रैगिंग नहीं करेंगे, बोलेंगे नालायक तू, हम लोग अभी तक पटा नहीं पा रहे, तू लग गया लाइन में। तो ये जो लड़का है ये बार बार, और ये अवॉइड कर रही है उसको। 1 साल बाद मिल रहे हैं क्योंकि वो तो आईआईटी में चली गई तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करी, 1 साल बाद पूरा चल रहा है। तो एक फाइनल डे में ये उस लड़की को कॉलेज अपना क्लास बता रही थी और एकदम रास्ते पकड़ लिया, बोला मामला क्या है, इतना क्यों अवॉइड कर रही हो मेरे को? तो वो लड़की बोलती है तुम आज के बाद से मुझसे मत मिलना। उसको झटका लग गया, मत मिलना? अरे तेरे गम में मैंने 1 साल दिन रात पढ़ाई किया है, गम में पढ़ाई किया है, सोचो। गम में लोग पढ़ाई नहीं करते, लेकिन पढ़ाई किया है, प्राप्त करने की इच्छा था इसका। तो वो बोली
कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था कि तुम आईआईटी निकालोगे, इसलिए मैं कोई और जुगाड़ बैठा ली। इसका ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ, ये बेचारा रात को, अभी इंस्टीट्यूट में कुछ और तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, एक टूटा हुआ पंखा। आप देखते हो ना कैसे पंखे होते हॉस्टल के, किसी को अगर पता होगा तो। उसमें ये एक सुसाइड नोट लिखता है, और उसमें तो हमारे जो कॉलेज, जिस कॉलेज में था, तो वहाँ पर एक सुसाइड सेल है, जहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा, अगर किसी को ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आप खाली एक जो सुसाइड नोट लिख दीजिए और मेल में छोड़ दीजिए, तो आपको हेल्प करने के लिए लोग आ जाते हैं। कुछ प्रोफेसर लोग ऐसा बना रखे, क्योंकि बहुत सुसाइड होते हैं आजकल, हो रहे हैं इसमें। तो इसने रात को 12-1 बजे एक मेल लिखा, और इसे सोचा कि अभी कौन पढ़ेगा, रात तो सब सो गए होंगे, लेकिन एक प्रोफेसर थे जो जाग रहे थे उस समय, और उनको मेल आया कि सो एंड सो हॉस्टल 100 नंबर रूम नंबर में एक व्यक्ति है जिसके मन में सुसाइड करने का इच्छा आ रहा है। ये पहुंच गए उसके पास, और इसको बोले, भाई क्या माजरा, भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या बात है? तो पूरी अपनी कहानी बताया। तो ये प्रोफेसर को काउंसिल किए, और वो प्रोफेसर बाय चांस डिवोटी थे। तो आगे कहानी जो हुआ हुआ, हम अपनी कहानी में आते हैं, ठीक है? ये आपको लाइव स्टोरी बताई, ये सच्ची कहानी है। तो ये भर्तृहरि जो था, ये इतना प्रेम करता था ये अनंग सेना से कि उसको फल दे दिया, और उसको बोला कि तुम्हारे बगैर एक भी दिन जो है मेरा नहीं बीत सकता। लाइफ अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक था। दे वर ट्राइंग टू लीव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट अब आगे बॉलीवुड का स्टोरी। somebody else comes, so here comes one more lady। ये लेडी कौन है? ये एक कर्टसन है। कर्टसन मतलब क्या? दरबारी जो महिला होती है ना, राजा के दरबार में जो लोग डांस वांस करते हैं। तो एक दिन ये लेडी, ये कर्टसन जो है, ये आकर के राजा भर्तृहरि को बोलती है कि महाराज, हालांकि हम जैसे जो स्त्रियां हैं वो किसी से प्रेम नहीं करती, क्योंकि हम एक ही चीज से प्रेम करते हैं, क्या? पैसा। हम खाली पैसे के लिए नाचते हैं और पैसे के लिए परफॉर्म करते हैं। वी डोंट लव एनीबडी, बट समहाउ अदर आई हैव वेरी डीप लव फॉर यू। समहाउ अदर, आई डोंट नो, मेरा दिल आप पर आ गया है, और मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं, इतना प्रेम करती हूं कि आप मुझे अपनी दासी बना कर रख लो, या जो भी जैसे भी रख लो, मुझे आप स्वीकार कर लो। तो राजा बोले, ठीक है, बट आई कांट एक्सेप्ट यू। मैं अपना एक ही दिल है मेरे पास, और मैं दे चुका हूं किसी को ऑलरेडी। तो बोले, नहीं महाराज, भले ही वो दिल का थोड़ा टुकड़ा मेरे को दे दो, लेकिन थोड़ा कहीं मेरे को भी जगह दे दो। आई कांट स्टे विदाउट यू, एंड दैट्स वाई, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया उपहार लेके आई हूं, और वो निकालती है वो इमॉर्टल फ्रूट। महाराज, ये फल मैं आपके लिए लेके आई हूं ताकि आप बहुत लंबा जिए। अब जैसी वो फल देखता है ये भर्तृहरि, एक मिनट दिखा, इधर दिखा, वैसा ही सेम दिख रहा है भाई। ये सबसे पहले जाता है किसके पास? वो ब्राह्मण के पास। बोलता है, भाई कितना फल तेरे को दी थी दुर्गा माता, बताओ तो बोला, महाराज एक ही फल मिला था जो मैंने आपको लाके दिया। अब ये भर्तृहरि यहां पर आता है, और ये बोलता है इस कर्टसन को, किसने दिया ये फल तुमको? ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? तब ये बोलती है, महाराज वो जो आपका मिनिस्टर है ठकेला, वो मुझ पर नजर मारते रहता, मेरे को लाइन मार रहा था वो, और वो मिनिस्टर जो है वो मेरे प्रेम में पागल है, और वो मिनिस्टर मुझे ये फल लाके दिया। इसका खोपड़ी और घूमने लगा। तो अभी ये बोला, ये देखो, एक कर्टसन लाके दे रही है भर्तृहरि को, मिनिस्टर ने कर्टसन को दिया,
तो मिनिस्टर को किसने दिया? हु गेव इट टू द मिनिस्टर? ये तुरंत गया मिनिस्टर के पास, बोला मंत्री, तो बोला जी महाराज, फल कहां से आया तुम्हारे पास? महाराज कौन सा फल? फल कहां से आया बताओ, वो वाला फल जो तुमने ये कर्टसन को दिया है। महाराज कौन से फल की बात बोल रहे हो? फल कहां से आया बताओ। लास्ट चांस, सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मंत्री बोलता है महाराज आप बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप राजा हैं और आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी, अगर मैं सच बोलूंगा, तो राजा ने कहा सच बोलो तो जान बख्श दूंगा। आप राजा हैं, आप झूठ नहीं बोलोगे और आप सच बोलोगे। फल कहां से आया बताओ। राजा, महारानी अनंग सेना ने दिया। जैसे ही भर्तृहरि ये सुना, इसको ऐसा आघात लगा, तलवार छूट गई, मंत्री छूट गया, वापस अपने महल में भी नहीं गया, सीधा वहीं से निकल पड़ा जंगल की ओर। जग सुना सुना लगे कोई नहीं अपना। एकदम पिस्टिंग गाना है ना। तुरंत निकल पड़ा, इसको ऐसा आघात लगा इसके हृदय में, ही जस्ट कुड नॉट टॉलरेट इट। और ये भर्तृहरि जिसने अपने पत्नी, अपने लवर के सुंदरता को गुणगान करते हुए श्रृंगार शतक लिखा था, एक और शतक लिखता है जिसका नाम होता है वैराग्य शतक। और उसका एक श्लोक मैं आपके सामने अभी पढ़ के दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा। ये नीति शतकम में लिखते हैं भर्तृहरि, और वो वैराग्य शतक भी लिखते हैं। उसका एक श्लोक हम पढ़ेंगे। उसमें वो क्या लिखते हैं? यम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सापि अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्य सक्ता, अस्मत्कृते च परिशुष्यति सैव चन्या, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। क्या लिख रहा है ये सुनिए। द लेडी whom I constantly think about, Anang Sena, doesn't have any love for me। जिसके लिए मैं दिन रात सोचा, जिसको मैंने दिन रात अपने दिल में बसा के रखा, उस स्त्री के हृदय में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। इनफैक्ट शी डिजायर्स अनदर पर्सन। अरे उस स्त्री के हृदय में कोई और आदमी बसा पड़ा है। कौन? मंत्री। Who in turn is attached to yet another lady। और वो नालायक मंत्री जिसको मेरी अनंग सेना प्रेम करती है, वो किसी दूसरे स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। एंड दैट लेडी, चलिए तो नालायक निकला, वो तो और गई गुजरी। दैट लेडी इज मिजरेबली अटैच्ड टू मी। इसको बोलते हैं लव सर्कल। आपने अब तक ट्रायंगल सुना होगा, ये सर्कल है पूरा, है ना सर्कल। अब क्या बोलते हैं? फाई अपॉन दिस कर्टसन धिक्ताम, धिक्कार है इस लेडी पर। किस पर? एक कर्टसन पर। फाई अपॉन द मिनिस्टर, धिक्कार है इस मंत्री पर। फाई अपॉन कामदेव, धिक्कार है इस क्यूपिड पर जो ये सब खेल रचा रहा है। फाई अपॉन अनंग सेना, धिक्कार है इस अनंग सेना पर भी। ऐसी स्त्री निकली, मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद करी। बर्बाद तो नहीं करी, आबाद कर दी वास्तव में, लेकिन इतना बड़ा धोखा करी मेरे साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
सबसे ज्यादा फाई अपॉन मी, धिक्कार है मुझ पर कि मैं ऐसे खोखले प्रेम के चक्कर में फंस गया। समझ में आ रहा आपको कुछ? ये कहानी केवल भरतेरी की नहीं है, ये कहानी बहुत हो रही है, होती आई है, हो रही है और आगे भी होगी। क्यों होगी इसका भी कारण है, यह भी बताया जाएगा। तो भर्तृहरि एक और सुंदर श्लोक लिखते हैं। अब ये बेचारे पूरे डिप्रेस हो चुके हैं और कई बार इनको अनंग सेना को याद करके, कई बार, अब इतना जल्दी वैराग्य थोड़ी, वैराग्य आ गया लेकिन याद तो आएगा ना भाई। हाँ, ये वही भर्तृहरि है जो बचपन में श्रृंगार शतक श्लोक लिख लिख करके जो है गुणगान करता था, यू नो। तो somebody is talking here, हरी बोल प्लीज। तो ये भर्तृहरि जो है अभी उसको याद करके एक श्लोक लिखता है जो बहुत सुंदर श्लोक है, आप रियली यू विल अप्रिशिएट इट, जो कि हर रिलेशनशिप में होता है। ऐसा है ये कहानी। क्या श्लोक लिखता है, मेरे पीछे पढ़िए, मेरे पीछे आप दोहराइए। यूयम वयम वयम यूयम इति आसीन मतिर अवायो किम जातम अधुना मित्र यूयम यूयम वयम वयम। संस्कृत में यूयम मतलब यू, वयम मतलब आई। देखिए कितना मस्त श्लोक है, क्या बोलते हैं, यूयम वयम वयम युवम। ओ माई, हाँ क्या बोलेंगे, डार्लिंग, सॉफ्ट हार्टेड और वटेवर, जो भी आप बोलते, स्वीट हार्ट। तो क्या लिख रहे भर्तृहरि उसको याद करके, प्रीवियसली यू वेर मी एंड आई वॉज यू। कोई भी जब प्रेम कहानी शुरू होती है तो प्रेम कथा में लड़का क्या बोलता है, मैं तुम हो और तुम मैं हूं। ऐसा फील करते हो लोग, इसलिए वो लोग शेयर करते हैं, खाना भी एक प्लेट में खाएंगे, एक साथ घूमने जाएंगे, मोबाइल भी शेयर कर लेंगे, सब कुछ ये होता रहता है जो टिपिकल लव स्टोरी में होता है। यूयम वयम वयम युवम, ओ माई स्वीट हार्ट, यू वेर मी आई वॉज यू प्रीवियसली, किम जातम अधुना मित्र, अब क्या हो गया, यूयम यूयम वयम वयम, तुम हो मैं हूं। तो शादी के पहले पहला लाइन होता है यूयम वयम वयम युवम, तुम मैं हूं मैं तुम हूं। शादी के 4 साल बाद तुम हो, अपना संभालो, मेरे को रहने दो, मेरे को चैन से जीने दो। टिपिकल स्टोरी है, ये वैराग्य शतम में भर्तृहरि लिखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट बी इन इल्यूजन। तो ये जो हम बोलते हैं दिल दे दिया, हाँ प्राण दे दिया, ये दे दिया, ये सब कथाओं में चलती है, इतना आसान नहीं होता है। हाँ, इट्स एक्चुअली अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ लस्ट, कामदेव। ये जो चल रहा है ये कामदेव है, क्योंकि प्योर लव प्राप्त करना इस संसार में इट्स वेरी रेयर। नाउ टेल मी, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड में, व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिसाइज लव स्टोरी यू हैव हर्ड ऑफ? किसका नाम लेते हैं हम लव स्टोरी मॉडर्न कंटेक्स्ट में? रोमियो जूलियट, यही सुना ना, रोमियो जूलियट। कोई बताए रोमियो जूलियट मत बनो ना। आई टेल यू, उसका लव, ये बोलते कि ये लोग बहुत सच्चा प्रेम के थे, और ये लव एंड कहां होता है, व्हेन दे बोथ डाइड, दोनों मर गए। तो अभी अगर आप जिंदा हो तो इतना मतलब आप अभी प्रेम उतना नहीं करते हो। अगर आप उस लेवल का प्रेम कर रहे होते तो आप मर चुके होते, बट आप जिंदा हो। तो लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अभी हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं है किसी के प्रति। वो हमको लगता होगा मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी वाली ऐसी नहीं है, सब यही सोचते थे। फिर बाद में बोलते मैं ऐसा क्यों हूं, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया उसको। ये कहानी आपके साथ ना हो बोल करके हम आज को क्लास में बुलाएं आपको, उत्साह क्लास में, तो आप फॉर्चुनेट हो, आप आ गए यहां पर।
कोई बोला कि यार पूरा रोमांस ही तोड़ दिया इसने, इतना बढ़िया मूड सेट हो गया था, सब वो हो गया। बट सी, इन महाभारत लॉर्ड कृष्णा टेल्स टू युधिष्ठिर, हाँ, महाभारत में भगवान कृष्णा युधिष्ठिर महाराज को काम गीता सिखाते हैं। काम गीता, आपने भगवत गीता सुनी होगी, उद्धव गीता सुनी है, अब एक काम गीता का मैं आपको एक श्लोक बताता हूं। वो क्या बताते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए इसको। ना हम शक्य अनुपाये ना हंतुम भूते न केनचित् यो मां प्रयतेत हंतुम ज्ञात्वा प्रहरणे बलम तस्य तस्मिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवामि हम। तो एक कामदेव कह रहे हैं, ना हम शक्य अनुपायेना, से देखते हैं, आई कैनॉट बी स्लेन बाय एनी बीइंग वॉट एवर बाय एनी एग्जिस्टिंग मीन्स। मुझे कोई भी मार नहीं सकता इस दुनिया में। ये कौन कह रहा है? कामदेव कह रहा है। कामदेव कौन है? गॉड ऑफ लव। जब आप किसी ऑपोजिट जेंडर को देखते हो तो आपके दिल में जो लड्डू फूटते हैं ना, कुछ कुछ होता है। क्या होता है? ये होता है, तीर छोड़ता है कामदेव, और कुछ नहीं हो रहा। ये कामदेव तीर छोड़ता है, 5 तीर होते हैं इसके, हाँ 5 तीर होते हैं। हम जैसे साधारण लोग एक में ही घायल हो जाते हैं, बड़े धीर पुरुष लोग 3-4 तक जा पाते हैं। 5वां जिसको छोड़ा ना, गया वो, पागल हो जाएगा वो। तो ये बोलते हैं, कोई सोचता है कि कोई मुझे मार लेगा, कोई मुझे मार नहीं सकता। इफ एनीवन शुड सीक टू स्ले मी, पुटिंग दैट ट्रस्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ एनी मीन्स। अगर कोई सोचता है कि मैं में बहुत ताकत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं तपस्या करने वाला हूं, मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड हूं, देन कामदेव क्या बोलते हैं? आई अपीयर इन दैट वेरी मीन्स एंड ओवरकम देम। मैं उसी जिस तरीका को वो अपनाया है मेरे को हराने के लिए, उसके अंदर घुस के मारूंगा उसको। एग्जाम्पल, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किया, एक मेनका आई खाली एक पैरों की झनकार से खलास। फिर तपस्या किया, फिर कौन आई? रंभा, खलास। तो आप सोचोगे, आप क्या सोच सकते हो? आपके हाथ में तो कामदेव बैठा हुआ है मोबाइल के रूप में, क्या सोचेंगे हम लोग? आई डोंट थिंक कि हम में से कोई सोच भी रहा होगा कि मैं कामदेव को जीतूंगा। बट आपकी इच्छा है कामदेव को जीतने की? कौन कौन चाहता है हम कामदेव को जीते? रियली? आर यू सीरियस इनफ? बट ये बोल रहे हैं तो जीत ही नहीं सकते। छोड़ो यार, जब जीत ही नहीं सकते तो कौन जीतना चाहता है? हारो, आ कामदेव मार मेरे को। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कोई सोचता है कि मैं अभी ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। आप देखते हो ना यूट्यूब में आजकल, 10 दिन मैंने पालन किया, मैं 2 महीना पालन किया, मैं 6 महीना किया। हाँ? तो एक ऐसी एक व्यक्ति था जो मुझे हर दिन बोलता था, प्रभु जी 5 दिन पार हो गया, प्रभु जी 15, प्रभु जी 25, 30, प्रभु जी 50 दिन मैंने पार कर लिया है, पूरा अखंड ब्रह्मचर्य में कर रखा हूं। 51 दिन आया मुंह लटका के वो, प्रभु जी सब बर्बाद हो गया, अभी मैं क्या करूं? हाँ? जैसे एक लड़का था, मैं उसको प्रीचिंग कर रहा था, मेरे संपर्क में था, एकदम काला कलूटा, मतलब उल्टा तवा। तवा को उल्टा करते हैं ना, तो वैसा यहां को वैसा दिख नहीं रहा बोल करके मैं बोल सकता हूं। एक दिन वो आया मेरे पास, प्रभु जी मेरा सगाई हो गया है, फोटो देखो, फोटो देखो। मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे को नहीं देखना। बोलते प्रभु जी देखो किस जन्म में मैंने पुण्य किया था, मेरे को इतनी सुंदर पत्नी मिलने जा रही है। प्रभु जी मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा रात को। मैं बोला प्रभु डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, काम डाउन।
तो जैसे इसका सगाई हुआ फिर मंदिर थोड़ी आएगा वो, फिर कोई मंदिर आएगा क्या? गायब हो गया। 3-4 महीना बाद उसका फोन आता है, बोलता है प्रभु जी बहुत अर्जेंट बात करना आपसे। बोला क्या हो गया? बोला प्रभु जी मैं कुर्ला स्टेशन में खड़ा हूं और मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। तो बोला अरे मूर्ख, ट्रेन का इंतजार ही करेगा ना स्टेशन में खड़े होकर के। नहीं नहीं, चढ़ने के लिए नहीं, कूदने के लिए उसके सामने। तो बोला क्या हो गया? प्रभु जी सब बेकार है दुनिया में, बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। मला चुपचाप मंदिर आओ, मंदिर आओ। वो मंदिर आया। मैं बोला क्या हो गया? प्रभु जी प्यार किसी और से। मेरा खाली बटुआ, सारा सैलरी लेते रही मैं से 4 महीना तक, और पैरामोर कहीं और चल रहा है उसका लफड़ा। मैं बोला मेरे को उसी दिन डाउट हो गया था कि तू जैसे काले कलूटे से कौन शादी करेगा। तो बोला पर जी पहले बोल देते। मैं बोला अरे नालायक, उस समय तू जिस भाव में था ना, अगर तेरे को बोलता तो तू मुझे छोड़ देता। करेक्ट है कि नहीं है? समझिए, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चीज का प्राइस है। अगर आप किसी को कमिटमेंट देने जा रहे हो कोई चीज का, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट दीजिए। मैंने बताया ना 10 साल वाले जो 10 साल कमिटमेंट, आजकल लोग क्या तुरंत कमिटमेंट, मेरा पूरा जीवन तो न्यौछावर है। अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरा खुद के जीवन का ठिकाना नहीं है, क्या न्यौछावर करेगा? अरे न्यौछावर करना है तो माँ बाप पे कर, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया तुम पर। 16 साल तक तुमको खिलाया पिलाया सुलाया, सारा तुम्हारा खर्चा उठाया, तुमको ऐसे पूरा एक बच्चे से लेकर सांड बना दिया। अभी उनकी कोई परवाह नहीं। और एक लड़की एक हैंडकरचीफ फेंक दी तुम्हारे सामने और आ गया तुम्हारा दिल, तुम उसको जीवन देने चले हो। अरे जीवन दो बट सोच समझ के। इसलिए इन वैदिक लाइफ मैरिज वॉज नॉट जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट वॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज में डिमांड नहीं होता था, जिम्मेदारी होती थी। बट नाउ इट इज जस्ट पीपल गो बाय फेस वैल्यू। कोई सुंदर दिख गया बाहर से, बस मैं अपना जीवन दे दिया। सो दैट्स वाई रूपा गोस्वामी टेल्स इन वन श्लोका, यू कैनॉट विन कामदेव बाय एनी मीन्स। ये श्लोक हम पढ़ सकते हैं। काशायान्न च भोजनादि नियमं नो वा वने वासतो व्याख्यानाद अथवा मुनिव्रत भराज चित्तोद्भव क्षीयते। काशायाम, जब आपके हृदय में कामदेव का उद्भोग हो रहा है या प्रकट हो रहे हैं, यू कैनॉट स्टॉप कामदेव जस्ट बाय वेयरिंग सैफ्रॉन क्लॉथ। कोई सोचेगा मैं अभी वैरागी बन के बस ये गेरुआ वस्त्र पहन के चला जाऊंगा, गंगा की तरफ बैठ जाऊंगा साधु बन करके, तो मेरा काम रुक जाएगा। नो, न च भोजनादि नियमाम। आप सोचोगे मैं अभी 1 महीना तक मीठा नहीं खाऊंगा और मैं जीत लूंगा कामदेव को, फुल डाइटरी कंट्रोल। नो, ना वा वने वासतो, जंगल चल जाऊंगा, कोई स्त्री को देखूंगा ही नहीं मैं, ना कोई मेरे को दिखेगी सामने, ना मेरे मन में काम आएगा। रूप गोस्वामी कहते हैं यहां पर नो, यू कैनॉट विन। एग्जाम्पल विश्वामित्र मुनि है, जंगल में जाके बैठे थे, फिनिश्ड हो गए। देन व्याख्यानात अथवा मुनि व्रत भराज, बहुत सारे लेक्चर्स सुन लिया काम के ऊपर, तभी जीत नहीं सकते। एंड देन ही टेल्स भराज चित्तोद्भव क्षीयते, या बोले चुप रहो बस, कुछ बोलो मत, बस सहते रहो। नॉट पॉसिबल। ये कोई तरीके से आप कामदेव को नहीं जीत सकते। तो करे क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? डोंट वरी, हमारे शास्त्र में सबका सॉल्यूशन है। आप जानते सॉल्यूशन क्या है? जानना है? रियली जानना है? चलिए, अब आप सब तैयार हैं तो अब आपको बताते हैं। यह है सॉल्यूशन। काम कृष्ण कर पापने, नरोत्तम ठाकुर कहते हैं काम कृष्ण कर्म अर्पणे। ये आपके अंदर जो भी काम वासना है, काम मीन्स डिजायर, कोई भी इच्छा जो है, अगर आप वो कृष्ण को अर्पण कर देते हो
यू गिव इट टू कृष्णा, इट विल बी फिनिश्ड, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज कृष्णा, कृष्णा का नाम क्या है? हमारे मंदिर में क्या नाम है भगवान का? मदन मोहन। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है जो काम को मोह लेता है। काम सबको मोहता है इस दुनिया में। Nobody in this world is there who can control काम, but one man can control काम and even can capture Kamdev. It is Krishna. Why? Venum kanantam aravinda dalayataksam barha vasantamasi sambuddha sundarangam kandarpa koti kamaniya vishesha shobham गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक बार एक कामदेव नारद मुनि ब्रह्मचारी है, सैफरन पहन के घूम रहे थे। नारद मुनि को तीर मारा है। कामदेव तीर लेके घूम रहा है, किसको मारूं? इसको मारूं, इसको मारूं, ऐसे मारूं। नारद मुनि को मारने जा रहा था। नारद मुनि एक मिनट रुको, क्या यार, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अंडे से मेरे पीछे पड़ रहा है। तुमको एक बहुत बढ़िया लोकेशन देता हूं तुम्हारा तीर मारने के लिए, एकदम बेस्ट शूटर आदमी दूंगा और लोकेशन बताता हूं, मैप खोल के देता हूं पूरा एकदम लोकेशन, जाओ वहां पर, तुमको बड़ा मजा आएगा, उसको हरा के दिखाओ। तो कामदेव बोला चैलेंज, अरे मैं किसी को भी हरा सकता हूं। तो बोला जाओ वृंदावन, वंशी वट के नीचे एक 16 साल का सुंदर बालक कई सारी युवतियों के साथ घेर के खड़ा हुआ है। अकेला बालक है, अकेला लड़का, बालक नहीं मतलब लड़का है, एक नौजवान है। चांदनी की रात है और वो नौजवान लड़का कई सारे सुंदर सुंदर जो है युवतियों के साथ खड़ा हुआ है। हाँ, सुंदर सुंदर वहां पर वन है, उपवन है, फूलों की खुशबू है, महक है, चांद की रोशनी है, और क्या चाहिए? पूरा फुल सीन बना के दिया रहा हूं तुमको, जाओ मारो उसको तीर, एकदम बढ़िया सेटिंग है। ये बोलता वाह। ये जाता है वहां पर और ये हवा में रहता है और भगवान कृष्ण जो है वो ऐसे, या आई गॉट यस, तो भगवान ऐसे त्रिभंग ललिता ऐसे खड़े हुए हैं, अपना फ्लूट पकड़ करके ऐसा ऐसा खड़े हुए हैं, और भगवान, सभी गोपियां भगवान की ओर देख रही है, और एक कामदेव ऊपर 5 तीर मार रखा, अपना लगा रखा, 5 तीर एक साथ में, और ऊपर से मारने के जैसे खींचता है अपना प्रत्यंचा को, और भगवान खाली तिरछी नजर करते हैं ऐसे इस आंख से, क्योंकि भगवान की जो आंख होती है ना वो कमला दराताक्षम, कमल के दल के समान होती है। कमल का दल पूरा यहां तक जाता है, उनका आंख कान के यहां तक जाता है भगवान का आंख। उसका बाण, उसका धनुष और उसका पूरा शरीर आके धड़ से भगवान के चरणों में गिर जाता है, और वो बोलता है बाप रे बाप, ऐसा सुंदर व्यक्ति मैंने पूरे ब्रह्मांड में देखा नहीं है। ये ब्रह्मा का क्रिएशन हो ही नहीं सकता है, ये ब्रह्मांड में नहीं है। और भगवान उसके धनुष पर पांव रखते हैं, इसलिए भगवान को बोला गया मदन मोहन। भगवान मोह लेते हैं कामदेव को, पागल होता है कामदेव, बोलता है रे बाप ये क्या है, ये ऐसा सुंदरता, ऐसा सुंदरता। तो समझिए द ओनली वे, ओनली एंड ओनली वे टू डिफीट दिस लस्ट और कामदेव इज टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, क्योंकि भगवान ही केवल इस हृत रोग जो हमारे अंदर है इसको निकाल सकते हैं, कोई निकाल नहीं सकता इस दुनिया में, किसी में ताकत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।